संध्या पर तमाम विपक्षी दलों के द्वारा सैनिक मार्केट से फिरायालाल चौक तक मशाल जुलूस निकाली गई। देखिए, केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं किसानों के खिलाफ, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और आज से नहीं, हम लोग 2020 से इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों ने उसी समय कहा था कि जब तक इन तीनों कानूनों को बदला नहीं जाएगा, जो कि किसानों के हित में नहीं है, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। और हम लोग आज भी उतरे हैं सड़क पर, आप देख रहे हैं। और मैं महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा महिलाओं की तरफ से विरोध दर्ज करती हूँ, क्योंकि हमारे किसान इन तीनों कानूनों की वजह से 40 साल पिछड़ जाएंगे और पूरा देश पिछड़ जाएगा। क्योंकि निजी कंपनियों के हाथों जब किसान उनके हाथों में बिक जाएंगे, आप जानते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके खत्म हो जाने की संभावना है। एक किसान अगर 10 रुपए लागत से कोई चीज़ का उत्पादन करता है, तो अगर निजी कंपनियां चाहेंगी तो उसको लोग 1 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सारे किसान जो हैं वो गरीब होते चले जाएंगे। मंडियों को खत्म करने का प्लान है। इससे जो आड़त में रहते हैं या जो बीच में एजेंट हैं, उनका घर परिवार नहीं चलेगा। ऐसे तमाम जो उसमें प्रावधान है, उसकी वजह से किसान, आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में किस तरह से दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलनरत हैं। इतनी ठंड में, बारिश में, गर्मी में वो वहाँ डटे हुए हैं। हम उन किसान भाइयों के साथ हैं और उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, कुछ हद तक ठीक है। देश का प्रधानमंत्री, जिसको जनता ने बैठाए उसको प्रधानमंत्री में अफसोस की बात है, उस प्रधानमंत्री बात नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि जनता ने उनको बैठाए, वो अडानी अंबानी का सुन रहे हैं। और किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जायज़ मांग कर रहे हैं, हम लोग के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, ये हाथी तेल है, मोदी आया हाथी में भेज दिया 200 रुपये किलो तेल। ये फॉर्चून तेल है, फूलगोभी देख लीजिए यहाँ वो 80 रुपये किलो है। अफसोस की बात है। मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता चीख रही है, चिल्ला रही है, प्रधानमंत्री नहीं सोच रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जिस जनता ने आपको इज्जत दिए, प्यार दिए, उस जनता का लाज रख दीजिए। हमने बहुत सा देश का प्रधानमंत्री को इस उम्र में बदलते देखे, मोदी भी बदल जाएंगे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसे जालिम सरकार जो जनता जिताया और उसको तख्त ताज में बैठा दिया, उनका बात नहीं सुने। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से, हेमंत सोरेन के ओर से और पूरे महागठबंधन के ओर से प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि जनता का लाज रख दीजिए। आपका विश्वासी मोहम्मद फिरोज अंसारी। जैसा कि आप तमाम लोग जान रहे होंगे, किसान संघर्ष मोर्चा पिछले 1 साल से संघर्ष कर रही है, वो भी रोड पर सड़क में उतर के, और कर रही है। 600 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये कृषि कानून को लेकर के जो मोदी सरकार ने किसान विरोधी जो नीति लाई है, 3 नीतियाँ, उसी के विरोध में किसान संघर्ष मोर्चा 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। उसी के समर्थन में झारखंड में तमाम विपक्षी दल, एक तरह से कहा जाए तो सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा झारखंड की भी समर्थन में उतरी है, रोड पे उतरी है। उसी का एक हिस्सा है कि आज हम लोग मशाल जुलूस कर रहे हैं, और ये हम लोग समझा रहे हैं कि शांतिपूर्ण बंदी हम लोग करवाएंगे। तमाम जो दुकानदार हैं या जो भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, जो भी हमारे माताएं हैं, जो सब्जी बेचती हैं, जिस तरह का भी कारोबार करते हैं, 1 दिन के लिए आप बंद कर दीजिए। आपके हित में, हमारी हित नहीं है, आपके हित में। जब किसान नहीं रहेंगे, चूँकि किसान हमारे अन्नदाता, इसके लिए 27 तारीख को बंदी बुलाई गई है। और ये 27 तारीख की बंदी
पूर्णतः सफल। अब देखिए, ये तो उनकी मर्जी है, करना तो पड़ेगा, वापस तो लेना पड़ेगा, तीनों कृषि कानून को लेना पड़ेगा वापस। नहीं लेगी तो हम लोग तो सड़क पर हैं, सदन में भी हैं, सभी जगह हम लोग विरोध जारी रहेगा। हेमलाल मेहता, जिला सचिव, झारखंड मुक्ति मोर्चा। जैसे कि सभी आप लोग को भी ज्ञात होगा कि लगातार 1 वर्ष होने को जा रहा है, हमारे किसान भाई नित्य आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। इस हठ धर्मिकता के चलते आज हम लोगों को सड़क पर आना पड़ा और हमारे सारे विपक्षी दल, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि कल 1 दिवसीय भारत बंद का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये बंद सफल होगा। और कल का हमारा योजना ये है कि हम सारे लोगों से अपील करेंगे कि स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानों को और अपने दुकानों को वो बंद करें, ताकि किसान अगर जीवित नहीं रहेगा तो हम सब भी मारे जाएंगे। इसको लेते हुए हम लोग कल भारत बंद का। चंद्र रश्मि, सचिव, कांग्रेस सेवा दल। आज हम लोग, जैसा कि हम लोग बार बार देख रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिनको लोग गरीब समझ करके बहुत ही श्रद्धा भाव से उन्हें जिताया था और लोगों ने सोचा था कि वह खुद गरीब हैं तो लोगों की समस्या को समझेंगे, लेकिन यह देखकर बड़ी विडंबना होती है कि वह गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, बल्कि दुनिया घूमने में लगे हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी से विनम्र निवेदन है, ये जो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहा है, गरीब को क्या चाहिए? गरीब को तो खाने से मतलब है सर। आप सोचने वाली बात है, किसान का फसल खुद उगाते हैं, ज़मीन उनकी, तो उनके दूसरे का दाम क्यों रखें हम? इसलिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य सभी पार्टी मिलकर के हम इनके विरोध में उतरे हैं। और नरेंद्र मोदी जी अगर यह समझते हैं कि जनता के लिए कोई नहीं है तो वह भूल जाएं, हम जनता के लिए हैं और जब तक यह बात नहीं मानी जाएगी हम रोड पर रहेंगे और जनता के लिए आगे भी कार्य करते रहेंगे। देखिए, कल संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में कल 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है। 3 काले कानून को निरस्त करने की मांगों को लेकर के 20 अगस्त को 19 विपक्षी दलों के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने वर्चुअल बैठक की थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केंद्र में बैठी सत्तासीन अंधी बहरी सरकार को 3 काले कानून को निरस्त करने की मांगों को लेकर के जगाने का प्रयास किया जाएगा। और कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूपेण समर्थन देते हुए भारत बंद को सफल बनाने की भी अपील की है। और हम आपके माध्यम से राज्य के तमाम व्यावसायिक संगठनों से ये अपील करते हैं कि देश के अन्नदाताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए कल अपनी प्रतिष्ठानों को बंद रखें। देखिए, मसाल जुलूस भारत बंद की पूर्व संध्या पर निकाला गया कि आज के लोग जो है ये बताने के लिए पूर्व संध्या पर कल पूरा भारत बंद रहेगा। मतलब एक ऐतिहासिक बंद होगी। ये संयुक्त किसान मोर्चा के बंदी में ये जो तमाम विपक्षी दलों का, आम संगठनों का जो बोलबंदी देख रहे हैं, ये उनके समर्थन में उतर रहे हैं और भारत बंद को समर्थन कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार के लिए ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। जब तक हम लोग किसी कारण से वापस नहीं लेंगे तब तक किसान आंदोलन करता रहेगा। और डॉक्टर भगत सिंह की जयंती पर जो भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा था, किसानों ने तय किया है कि ये मोदी अंबानी और ये जो कंपनी की सरकार जो चला रही है देश में, उसके खिलाफ ये आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। उस दिन को चुना है और ये आंदोलन ऐतिहासिक होगा। पूरा झारखंड, पूरा भारत बंद रहेगा। जो होगा किसानों के हित में जाएगा और केंद्र सरकार को सोचने के लिए मजबूर करेगा। किसान की हित नहीं है। किसान 1 साल लंबे आंदोलन के बावजूद 2024 तक लड़ने के लिए तैयार है। जब तक जरूरत पड़ी है किसान ने एक टोकन रूप में एहसास दिलाने के कारण सरकार ये मत सोचो कि किसान बॉर्डर छोड़ के भाग गया। किसान अभी भी संघर्ष में और किसान पीछे आने वाला नहीं। निकाले
किसान अपना जो लाया गया है उसके खिलाफ हम लोग आज मसाल निकाल कर 27 तारीख को जो भारत बंद है आह्वान में संजय साहब को निकाले और आम लोगों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, दुकानदार भाई से निवेदन करते हैं, मोटर चालकों से निवेदन करते हैं, सभी लोगों से किसान भाई के समर्थन में अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें और ये बंद शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पूरा राजधानी करेंगे। मैं सूरज कुमार सिंह जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय गढ़वा और आज जो हम लोग धरना शाम को जो संख्या में मसाल निकाले हैं इससे लोग संदेश देना चाहते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ कि अगर आप सभी लोग अब किसान भाइयों की बात को नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय 24 का लोकसभा चुनाव है उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से पूरे लोग उतार देने का हम लोग करेंगे। ये बंदी कामयाब होगा क्योंकि किसानों का सलाहत ऐसी नहीं जान जाएगा। 900 किसान अपनी जान को दिए हैं। इस किसान आंदोलन में 900 किसान अपनी जान की बाजी लगाकर किसान जो अपने जमीन बचाने का काम की लड़ाई लड़ रही है और ये केंद्र की सरकार जो पूंजीपति के हाथों बिक चुकी है, अडानी अंबानी के हाथों में सरकार खेल रही है। बड़े बड़े उद्योगपति आज राज्य देश चला रहे हैं और इस सरकार जो है रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सारे बेचने में पड़ी हुई है और आज एक किसान जो भारत देश हमारा जो कृषि प्रधान देश है और आज किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है सरकार। अगर आप किसान के हित में बिल लाए हैं तो किसान आंदोलन क्यों करेगा? लेकिन ये सरकार सुनने काम नहीं कर रही है। लेकिन हम लोग यहाँ से झारखंड के प्रदेश से पूरे विपक्ष लोग एकजुटता के साथ कल संदेश देने का काम करें केंद्र सरकार को। अगर वापस बिल नहीं लेते हैं तो आने वाला जो समय होगा 24 में हम देख रहे हैं नौजवान बेरोजगार है, कहीं रोजगार नहीं है, महंगाई का आसमान में छोड़िए, पेट्रोल डीजल गैस सरसों तेल का क्या दाम है छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज को सुन लेने वाला नहीं है कि सरकार जब 2014 में बनी थी तो वादा करके आई थी बढ़ती हुई महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल दाम कम करेंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, किसानों को MSP मिलेगा। MSP क्या है बड़े वाले पंजाब में चुनाव है बढ़ाया गया है, उससे किसानों का कुछ होना जाना नहीं हो रहा है। तो हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं खास करके प्रदेश में जितने लोग आए वो विपक्षी दलों के साथ कल जो भारत बंद होगा हर एक इसमें आवश्यक जो सेवा होगा उसको हम लोग पूरी तरह से निशाने होगा। सारे अस्पताल एम्बुलेंस चलेंगे, लेकिन दुकानदार भाइयों से निवेदन कर रहे हैं, मोटर चालकों से निवेदन कर रहे हैं किसान भाइयों के समर्थन में अपनी अपनी दुकानों सप्ताह बंद रखे के समर्थन करें क्योंकि ये भारत देश है, कृषि प्रधान देश है। किसान खेती करेगा तो हम और आप खाना खाएंगे। अगर किसान के साथ नाइंसाफी होगा तो ये केंद्र सरकार हम लोग काम करेंगे आने वाले समय। देखिए किसान के द्वारा इतने दिनों से दिल्ली की सरहद पे एवं विभिन्न जगहों पे धरना दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र की जो सरकार है वो गहरी नींद में सोई हुई है और राष्ट्रीय जनता दल पहला दिन से किसानों के समर्थन में है और आखिरी तक जब तक आंदोलन चलेगा राष्ट्रीय जनता दल मुस्तैदी से किसानों के समर्थन में खड़ी रहेगी और जब तक ये कृषि कानून तीनों काला बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक राष्ट्रीय जनता दल सिलसिलेवार तरीके से आंदोलन करते रहेगी किसानों के साथ मिलकर। बंदी का आह्वान किया गया जी बिल्कुल सफल होगा। लोग स्वयं अपनी दुकानें बंद करेंगे और आप देखेंगे आज हर वर्ग आंदोलित है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज गृहिणी परेशान है, मिडिल क्लास के वर्ग जो व्यक्ति हैं वो परेशान हैं। हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है। पूरा देश केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण त्रस्त है और इसका कल आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ का जो पब्लिक है, जो जनता है, स्वयं बंदी का समर्थन करेंगे। रवि प्रकाश जायसवाल, प्रदेश प्रवक्ता, युवा राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड।